हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैक बोर्ड क्लास 9th जो आप लोगों का 6 मार्च को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर विज्ञान के प्रश्न पत्रों को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन लाए हैं ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों क्या है, क्लास 9th एग्जामिनेशन 2026 है ना, विज्ञान का है। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, यही सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? गेहूं की रस्ट जो है किसके कारण होती है दोस्तों? तो कवक के कारण। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं और मिट्टी में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 में क्या पूछा, ध्यान देंगे आप लोग कि जीवाणु एवं कवकों के द्वारा, ठीक है, क्या दोस्तों अवघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों जैव निम्नीकरणीय। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 में क्या आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? ठीक है, तो मिट्टी के तेल में, याद रखेंगे। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 5 में क्या दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला नंबर में कार्बन, दूसरा में ऑक्सीजन, तीसरा में दिया है जल और चौथा में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 6 क्या है दोस्तों, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि, है ना। चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला नंबर में दिया है दोस्तों घर्षण अधिक होगा, है ना, घर्षण कम होगा, असावधानी के कारण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा दोस्तों, घर्षण कम होगा। ठीक है ना, इसलिए फिसल जाएंगे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं कंपन। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान देंगे, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो यहाँ पर 8 नंबर में हो जाएगा विक्षेपण प्रक्रिया दोस्तों, है ना। क्या हो जाएगा, विक्षेपण प्रक्रिया हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 9 का। आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है ना, 10 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे, है ना, कोयले में परिवर्तित हो गए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा उच्च ताप के कारण, है ना। चलिए आगे देख लीजिए नंबर 11 को, 11 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक जो है किसका शुद्ध रूप है? तो कार्बन का दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो क्या सहायक है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का वृक्ष। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, ध्यान देंगे, कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार। ऑप्शन पहला हो जाएगा 13 का, है ना। आगे देख लीजिए 14 नंबर, 14 में क्या दिया, ध्यान देंगे, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78% यहाँ पर नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा CFC, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, जरायुज जंतु कौन से हैं? तो देख लीजिए पहला नंबर में गाय दिया है, दूसरा कुत्ता, तीसरा बिल्ली और चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। आगे देख लीजिए 17 में क्या दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए कोकून, है ना, इसके बाद प्यूपा, वयस्क, यानी ऑप्शन चौथा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन
नंबर 18 क्या है, ध्यान देंगे विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 होते हैं दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, एक धन और दूसरा ऋण होता है। आगे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देंगे कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, तो पहला एलसीडी, दूसरा एलईडी, तीसरा दिया है डीवीडी और चौथा पीवीसी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा एलईडी हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, है ना। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी याद रखेंगे आप लोग, है ना। आगे देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में क्या दिया है, ध्यान देंगे विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो चुंबकीय प्रभाव है दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 21 में क्या दिया है, ध्यान देंगे निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है ना, तो नाइलॉन होता है दोस्तों, इसलिए जो है इसका यूज जो है पैराशूट वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेलामाइन हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देंगे पॉलिस्टर की समान एक किस्म है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन पहला टेरिलिन, है ना, टेरिलिन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 24 क्या दिया है, ध्यान देंगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तन कोण जो है दोस्तों परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 25 में दिया है दोस्तों क्या दिया है, चमकीला पिंड कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए चंद्रमा भी हो जाएगा, तारे भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों मानव कान की श्रव्यता प्रास है, तो यहाँ पर 26 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन दूसरा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना, ऑप्शन दूसरा कर लेंगे। आगे देख लीजिए 27 क्या दिया है, ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है, तो यहाँ पर 27 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा दोस्तों डेसिबल में। आगे देख लीजिए 28 में क्या है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ पर 28 का हो जाएगा आप लोग का अभयारण्य में, यानी ऑप्शन पहला दोस्तों। आगे देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, है ना, क्या दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है, तो देख लीजिए कितना है दोस्तों, 10 है, 20 है, 106 है या फिर 55 है, तो याद रखेंगे दोस्तों कितना है, 106 है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 29 का, है ना। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, 30 में क्या दिया है, ध्यान देंगे आप लोग काला सोना कहा जाता है, तो काला अगर सोना की बात करेगा दोस्तों तो पेट्रोलियम याद रखेंगे, अगर काला खनिज कहता है ना, कैसो काला खनिज कहता तो आप लोग का कोयला होता, क्या होता, कोयला होता आप लोग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, ध्यान देंगे चट्टानों पर चढ़ाने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, किसके, तो नायलॉन के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन तीसरा में है, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में क्या ध्यान देंगे दोस्तों कि एक ईंधन नहीं है, इसमें से एक ईंधन नहीं है, तो मृदा जो है सो आप लोग का ईंधन नहीं होगा, ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 में क्या दिया ध्यान देंगे निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है ना, कौन सा घोल जो है विद्युत का सुचालक है, तो नींबू का रस दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 34 नंबर क्या दिया है, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आप लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। आगे देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा दोस्तों सबसे छोटी कोशिका है, ऑप्शन पहला हो जाएगा 35 का, है ना। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो अल्कोहल बनाने के लिए दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 37 में क्या दिया ध्यान देंगे आप लोग मलेरिया रोग का कारण है, तो प्रोटोजोआ हो जाएगा, है ना, प्रोटोजोआ हो जाएगा ऑप्शन पहला दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, है ना, क्या दिया है दोस्तों ध्यान देंगे टेस्टोस्टेरोन है, तो दोस्तों ये जो है 38 नंबर ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि स्त्री हार्मोन, है ना। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर दिया है पुरुष हार्मोन, तो यही आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है दोस्तों बल का क्या होता है, केवल परिणाम होता है ना, केवल परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। सी में है दोस्तों केवल दिशा होता है, 4 में है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर 39 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, यानी दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो हो जाएगा आप लोग का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा 2 नियम है, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, ठीक है।
आगे देख लीजिए 41 क्वेश्चन है ना, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है, इसलिए अंत तक बनेगा। 41 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों, विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है, तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेफाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ये सुचालक होते हुए भी अधातु है, ठीक है। आगे देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन है ना, 42 में क्या है, ध्यान देंगे, वायु किसका मिश्रण है, तो वायु जो है दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का गैसों का मिश्रण है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तीसरे जो है दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है, एयर कंडीशनर में किया जाता है, एरोसोल फुहार में भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन चौथा दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए 44 नंबर, क्या दिया है, ध्यान देंगे, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का पाचन दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इस प्रकार से हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, क्या है दोस्तों कि तैलीय सतह से क्या होता है, तो घर्षण घटता है, ठीक है, घर्षण जो है घटता है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन है ना, 46 में क्या है, ध्यान देंगे, आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है, सेकेंड होता है, हर्ट्ज होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड, तो याद रखेंगे दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक पूछ दिए तो हर्ट्ज याद रखेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए 47, क्या दिया है दोस्तों, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं, तो उसे जो है दोस्तों भूकंप कहते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 48 नंबर, क्या दिया है दोस्तों, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पर 48 का हो जाएगा आप लोग का दोस्तों, क्या हो जाएगा, वायु होगा, सूर्य का प्रकाश या फिर खनिज, तो यहाँ पर समाप्त होने के तौर पर जो है खनिज हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। आगे देख लीजिए 49, क्या दिया है, ध्यान देंगे, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो दोस्तों देख लीजिए जड़ में, पतिया में, तना में, इनमें से सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का पतिया में, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन 50, और ये आप लोग का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। क्या है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में 40 नहीं बल्कि दोस्तों 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए, जो कि आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है, ठीक है। वो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।